हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों के बहकावे में आकर उन मौके को छोड़ देते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। और फिर बाद में हम पछताते हैं कि हमने उस मौके को हाथ से क्यों जाने दिया। यही बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार उसके मन में आया। और उसने सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेगी और वो आराम से उन्हें खाएगी और वो मज़े से उस जाले में रहेगी। तो उसने एक कमरे में एक कोने को पसंद किया और वहाँ पे जाला बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद वो आधा जाला बना चुकी थी। यह देखकर मकड़ी काफ़ी खुश हो रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी और बिल्ली उसे देख के हंस रही थी। तो मकड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसने बिल्ली से पूछा कि मतलब आप क्यों हंस रहे हो? तो बिल्ली ने बोला कि हंसूं नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ तो है ही नहीं है। जो जगह है ये बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे कौन आएगा? तेरे जाले में कोई नहीं फंसने का। तो ये बात मकड़ी को अच्छी लगी। तो उसने उसे बिल्ली को अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपना अधूरा काम छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा और उसने एक खिड़की नज़र आई उसे। तो फिर उसने उस खिड़की में जाला बुनना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद मतलब जाला आधा हो चुका था। तभी वहाँ से एक चिड़िया आई, वो गुजरी। उसने मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मकड़ी यार, तू तो बहुत बेवकूफ़ है। यहाँ पे क्यों जाला बुन रही है? यहाँ पे हवा चलती रहेगी, तू भी जाले के साथ उड़ जाएगी। यहाँ पे जाला बुनना ठीक नहीं है। तो मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी। तो उसने वहाँ पे भी आधा उसका जाला बन चुका था, उसे छोड़ दिया और सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए। तो काफ़ी समय बीत चुका था और उसे भूख भी लगती जा रही थी। तभी उसने अचानक देखा एक अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि इस अलमारी में मुझे जाला बुनना चाहिए और वो वहाँ पे जाके जाला बुनने लगी। जाला आधा हो चुका था। तभी उसकी नज़र एक कॉकरोच पर पड़ी। तो कॉकरोच उसे मतलब ऐसे ही देख रहा था। तो मकड़ी ने पूछा कि भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कॉकरोच बोला कि यहाँ तो जाला तू गलत बुन रही है, क्योंकि ये अलमारी बेकार है और ये लोग कुछ दिनों बाद इस अलमारी को बेच देंगे और तेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो यह सुनकर मकड़ी ने सोचा कि यहाँ से हटना ही बेहतर है। तो बार बार मकड़ी प्रयास करके थक चुकी थी। मतलब बार बार उसने पहले दीवार पे जाला बनाया, फिर उसने खिड़की पे जाला बनाया, फिर अलमारी में जाला बनाया। तो उसके अंदर अब जाले बुनने की ताकत भी ख़त्म हो चुकी थी। तो भूख की वजह से वह बहुत परेशान भी थी। तो अब जो उसे पछतावा होने लगा था धीरे धीरे, उसने सोचा जो मैं पहले जाला बुन रही थी अगर वही बुनती रहती तो अच्छा रहता। पर लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी। तो तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। वहाँ से चींटी गुजर रही थी। तो मकड़ी ने उससे मदद मांगी। तो चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। चींटी ने ऐसा कहा और आगे चली गई। तो मकड़ी बहुत ज़्यादा पछता रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस कहानी के थ्रू, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं और शुरू करने में हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित होते हैं जब हम उसे शुरू करते हैं। पर लेकिन जैसे लोग उस पे कमेंट करते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं, फिर हमें काम चेंज करने के बारे में बोलते हैं, फिर उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बताते हैं, तो हमारा उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम सफलता के कितने नज़दीक थे, तो हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी की बातों पर ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी दूसरे की बात नहीं सुननी, आपको सुननी है, पर लेकिन उससे देखिए कि वो ये बात क्यों कह रहा है और उसका इससे क्या मतलब है और हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हम उसकी ये बात मानते हैं। तो ये सब चीज़ें एनालाइज कीजिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।